हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएसए जयपुर। इकोनॉमिक्स में आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक्स का नाम है बच्चों टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। मेरा नाम है निखिल, तो आइए स्टार्ट करते हैं इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ना। सो हियर वी हैव फर्स्ट टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज वी हैव, राइट। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। कौन कौन सी हैं वो बच्चों? इकोनॉमीज आर कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड, सेकंड इज फ्री या जैसे आप मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, एंड थर्ड वन इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, क्या होती है तीनों और तीनों के बारे में क्या डिफरेंसेस है, आइए आज हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसी इकोनॉमी को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं बेटा। ठीक है, ये इसी का दूसरा नाम है। नेक्स्ट इट इज फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, इसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी नाम दे सकते हैं, कैपिटलिस्ट। ठीक है, और मिक्स्ड इकोनॉमी को हम नॉर्मली मिक्स्ड इकोनॉमी ही बोलते हैं। तो आइए तीनों का जो बेसिक है वो क्या है उसके बारे में समझते। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। व्हाट इट सेज, These are the economies where the economic activities कौन कौन सी होती है बच्चों? जैसे प्रोडक्शन हो गया, जैसे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट या फिर एक्सचेंज। ये 4 टाइप्स ऑफ बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था। कोई भी इकोनॉमी हो, छोटी हो बड़ी हो, ये 4 ऐसी एक्टिविटीज है जो ऑनगोइंग रहेंगी, हमेशा उस इकोनॉमी में हमेशा जाएंगी। ठीक है, इन दैट केस जब हम बात करते हैं सेंट्रली प्लान्ड या फिर गवर्नमेंट इकोनॉमी की, तो उसमें ये सारी एक्टिविटीज जो हैं वो फुल्ली कंट्रोल किसके बारे में होती हैं? गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है, या फिर कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी जी जो इन सारी एक्सचेंज और ये सारे जो मैकेनिज्म है उनको कंट्रोल करेगा। ठीक है जी, तो इसमें सुप्रीम पावर कौन है जी? वो है गवर्नमेंट, जो सारे कंट्रोल को अपने अंडर में रखता है। सो इफ वी टॉक अबाउट द मार्केट इकोनॉमी, व्हाट इट सेज, These are the economies where the economic activities are controlled by the market forces। तो यहां पर जो कंट्रोल किया जाता है वो किसके द्वारा? मार्केट फोर्सेस के द्वारा। प्रीवियस वाले को हम किसके द्वारा कंट्रोल करते थे बच्चों? सिंपली गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द मार्केट इकोनॉमी, इट इज होली कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस, राइट। नाउ व्हाट इज मार्केट फोर्सेस? बेसिकली दीज आर द डिमांड एंड सप्लाई, राइट। So whatever the goods are to be made, how much to be supplied in the market, what the price should be, what that whole will be considered after studying the demand and supply of it, right? So market supply and market demand we will refer. Okay, now if we talk about the mixed economy, so these are the economies where the economic activities are governed by free play of market forces but are regulated by the government। देखिए, इसको समझने के लिए एक बहुत इजी सा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कोई भी कमोडिटी XYZ, कोई भी कमोडिटी की हम बात करेंगे तो उसकी जो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, दिस इज दी अपर लिमिट, ठीक है, एंड दिस वन इज द लोअर लिमिट। सो इफ वी टॉक अबाउट मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी में क्या हुआ था कि सारी चीजें जो भी प्राइसेस वगैरह तय किए जाएंगे वो किए जाएंगे हमारे मार्केट फोर्सेस के अंडर में। लेकिन जब भी हम बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी बेसिकली दोनों टाइप की इकोनॉमीज का एक मिक्सचर होता है बेटा। ठीक है, इसमें सेंट्रली प्लान्ड भी होगा, कुछ फीचर्स आपके इसके आएंगे एंड कुछ फीचर्स आपके मार्केट इकोनॉमी के आते हैं इसमें। फाइन। सो हमारा जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है उसका यहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या रोल होता है? तो बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है कि इसमें जो मार्केट फोर्सेस हैं उनके हिसाब से प्राइसेस तय तो किए जाएंगे, लेकिन जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है किसी भी चीज की वो फिक्स की जाएगी हमारी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा। वो फिक्स की जाएगी हमारी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा, राइट। सो दैट्स द केस। नाउ तो कोई भी कमोडिटी ले लीजिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप डेटा पैक्स ही ले लेते हैं अगर, तो डेटा पैक्स की भी अगर हम बात करें तो हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया जो पूरी कम्युनिकेशन को चैनल करती है दैट इज दी TRAI, विच इज टेलीकॉम रेगुलेटरी
अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये फिक्स कर दिया जी कि किसी भी डेटा पैक की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कितने तक हो सकती है। अब जितने भी आपके कंपनीज हैं, प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो सब उसी तय लिमिट के अंदर प्राइसेस को सेट करेंगे। तो यहां पर हम फीचर्स देख रहे हैं दोनों इकोनॉमीज के। दोनों इकोनॉमीज के कैसे कि सेंट्रली प्लान्ड ने क्या किया, मैक्सिमम और लोअर लिमिट दी, और मार्केट इकोनॉमी साथ में कैसे आई कि अब इसके ऊपर जितने भी आपको विद इन द लिमिट जितना भी प्राइसेस सेट करना है आपको अपने हिसाब से वो आप सेट कर सकते हैं। दैट इज वाई इसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी नाम देते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड फीचर ऑफ इट। इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। देखिए, जब भी गवर्नमेंट काम करेगी हमेशा आपके सोशल वेलफेयर यानी कि लोगों का किसमें ज्यादा से ज्यादा भला है उसी को लेकर के वो काम करती है। दैट मीन्स यहां पर जो मेन मोटिव है, मोटिव वो गवर्नमेंट का क्या है बच्चों, सोशल वेलफेयर होता है कि सोसाइटी का भला कैसे ज्यादा से ज्यादा हो। इफ वी टॉक अबाउट द मार्केट इकोनॉमी, यहां पर जो मोटिव है वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा कैसे पैसा मैं कमा सकूं, विच इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो यहां पर जो मोटिव है वो क्या होने वाला है बच्चों, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विल बी द मोटिव। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मिक्स्ड इकोनॉमी, तो यहां पर दोनों टाइप के फीचर्स मिलते थे आपको। तो दोनों टाइप के फीचर्स मिलते थे, तो यहां पर जब आप देखेंगे तो जो मोटिव है वो भी दोनों का मिला जुला करके बनाया गया। देखिए क्या कहते हैं, मोटिव ऑफ बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है। सो दैट इज द केस, जो मोटिव है वो हमारा क्या रहेगा, दोनों को मिला करके बनाया जाता है इन मिक्स्ड इकोनॉमी। नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, sovereignty of consumer is better, ठीक है। Sorry, this consumer is not sovereign if we talk about the centrally planned economy। यानी कंज्यूमर को आजादी कम मिलती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में, अपने तरीके से गुड्स को जितना चाहे उतना वो कंज्यूम कर सके, वो उतनी लिबर्टी उनको नहीं मिलती है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मार्केट इकोनॉमी, द कंज्यूमर इज सोवरेन, कि कंज्यूमर फ्री है, जो चाहे इस्तेमाल करे, जितना चाहे इस्तेमाल करे, कोई भी रोक टोक यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। यहां पर थर्ड बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो कंज्यूमर इज सोवरेन, कंज्यूमर यहां पर भी सोवरेन है, लेकिन पीडीएस दिस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जो कंज्यूमर तक पहुंचनी जरूरी है, एंड फॉर दैट मैटर गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है कि कैसे उसे ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सकता है। आप सुनते होंगे कि कई चीजें ऐसी हैं जिस पर गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती हैं, कई राशन शॉप्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती हैं बच्चों, ठीक है। उन पर जो एसेंशियल आइटम्स है, जो बिल्कुल बेसिक आइटम्स है, चाहे वो आप व्हीट हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, राइस हो गया, उनको बहुत ही सस्ते दामों पर प्रोवाइड किया जाता है ताकि लोग उन्हें ज्यादा से ज्यादा अफोर्ड कर सकें, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखी जाती हैं किसमें, मिक्स्ड इकोनॉमी में। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फोर्थ डिफरेंस, इट सेज मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। देखो भाई, गवर्नमेंट सेंट्रल अथॉरिटी थी, गवर्नमेंट ने कहा था कि सब चीजें मेरे हाथ में, तो ऑब्वियसली द होल कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज भी किसके हाथ में होने वाला है, गवर्नमेंट के हाथ में ही होने वाला है, ठीक है। गवर्नमेंट ही ये तय करती है कि कितने रुपए में कोई भी चीज मार्केट में अवेलेबल कराई जाएगी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मार्केट इकोनॉमी, व्हाट इट सेज, मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द पीपल। यहां पर लोगों की इकोनॉमी है। इकोनॉमी लोगों के मतलब कि लोग क्या सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किस चीज में होगा वही हम बनाएंगे। तो यहां पर रिसोर्सेज की ओनरशिप भी हमें किसके द्वारा, कहां पर मिलेगी बेटे, पीपल के पास मिलेगी। कि रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा किनके पास रहते हैं, यहां पर लोगों के पास में रहते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी, रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड बाय द पीपल। कि यहां पर जब दोनों मिक्स हैं तो ऑब्वियसली ये डिफरेंस बड़ा इजीली बन जाता है। यहां पर कहता है कि रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय बोथ, गवर्नमेंट भी आएगी इसमें, साथ ही साथ प्राइसेस पीपल जो है वो भी तय करेंगे जो भी चीज के प्राइसेस हैं, ठीक है, डिमांड कितनी रहने वाली है, तो वो सब चीजें दोनों मिल करके यहां पर रेगुलेट करते हैं। नाउ बात करते हैं भाई किस सेक्टर की जो है यहां पर डोमिनेंस रहती है। सो वी टॉक अबाउट दी सोशलिस्ट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, तो डोमिनेंस जो रहने वाली है वो रहती है बेटा पब्लिक सेक्टर की, ठीक है जी। पब्लिक सेक्टर, इनकी डोमिनेंस यानी ये ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे कहां पर, जब भी कोई इकोनॉमी कैसी होगी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होगी। इफ वी टॉक अबाउट द मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी में
दोनों होंगे, प्राइवेट भी होगा जी एज वेल एज पब्लिक सेक्टर, दोनों मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे वी टॉक अबाउट द मार्केट इकोनॉमी, देन ओनली प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द होल इकोनॉमी, ठीक है जी। सो दीज वर द डिफरेंसेस जो कि हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में पढ़े, वो आपको ये समझ आए होंगे, राइट। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज, सो नेक्स्ट टॉपिक विच इज द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। भैया इकोनॉमी की वास्तविकता में प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं? तो बेटा जी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को वी हैव ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू ओनली 3 पार्ट्स। फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना चाहिए, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, ठीक है। Three problems are what to produce, ठीक है, and how much. Second problem is for whom to produce, and third problem is हाउ टू प्रोड्यूस। तो ये 3 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अगर हम आ जाते हैं तो इकोनॉमी की बड़ी बड़ी समस्याएं हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो बेटा ये 3 चीजों से वो रिलेट करती है, इसलिए इनका नाम ही क्या रखा गया है, इनका नाम रखा गया है बच्चों सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। फाइन, इनका नाम ही क्या रखा गया है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो एक एक करके हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। नाउ फॉर दैट मैटर इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है बेटा कि क्या बनाया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। व्हाट इट सेज, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी इज व्हाट गुड सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड प्रोड्यूस्ड so as to satisfy the maximum human wants। देखिए हमने कहा था कि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो क्या बनाया जाए जिससे कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा जरूरतें जो हैं वो पूरी की जा सके, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, तो देखो एक ऑप्शन है कि हम बनाए जी कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, जो मेरी आज की जरूरतों को पूरा करते हैं, जैसे कि शुगर, क्लोथ, व्हीट, घी एटसेट्रा। भाई पैसा है, रिसोर्सेज है, मैं क्या बनाऊं, कहां इसको खर्च करूं, क्या मैं उसके लिए कंज्यूमर गुड्स बनाऊं या फिर कैपिटल गुड्स में बनाऊं। कैपिटल गुड्स लाइक मशीन, ट्रैक्टर्स, ये सब मैं मैन्युफैक्चर करूं। भाई पैसा तो है ही मेरे पास, अब मैं चाहे तो कंज्यूमर गुड्स भी बना सकता हूं, चाहे मैं आपका जो है कैपिटल गुड्स बना सकता हूं। तो आई एम कंफ्यूज बिटवीन द टू। नाउ वन मोर थिंग इज देयर कि क्या मैं पीस टाइम गुड्स बनाऊं, जैसे कि ब्रेड एंड बटर की भाई जो शांति में लोग इस्तेमाल करते हैं वो, या फिर मैं वॉर के समय में यूज किए जाने वाले गुड्स बनाऊं, जैसे कि राइफल्स, गन्स, टैंक्स, इन सबको मैं मैन्युफैक्चर करूं। तो सबसे पहली समस्या जो आती है दैट इज कि किस तरीके के गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर किए जाएं। नाउ इट सेज व्हेन एन इकोनॉमी हैज टेकन अ डिसीजन एज टू व्हाट गुड्स आर टू हैव टू बी प्रोड्यूस्ड, देन इट हैज टू डिसाइड अबाउट इट्स क्वांटिटी। कि भाई पता लग गया कि बनाना क्या है। सपोज करो आज मैंने कहा कि मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, आई हैव टू इन्वेस्ट 1 करोड़ रुपीज में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, एंड फॉर दैट मैटर मैंने गुड्स भी सिलेक्ट कर लिया कि मैं ये XYZ कमोडिटीज जो है उसको मैन्युफैक्चर करूंगा, बट कितनी मैन्युफैक्चर करूंगा। नाउ दैट्स द सेकंड पॉइंट कि भाई व्हेन एन इकोनॉमी हैज टेकन अ डिसीजन एज टू व्हाट गुड्स और सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड, देन इट हैज डिसाइड अबाउट इट्स क्वांटिटी, कितना बनाया जाए, ठीक है। सो हाउ मच कंज्यूमर गुड्स एंड हाउ मच कैपिटल गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, कि कितना कंज्यूमर गुड बनाया जाए, कितना कैपिटल गुड बनाया जाए। दोनों चीजों में बैलेंस मेंटेन होना भी जरूरी है। भाई कंज्यूमर गुड्स अगर ज्यादा हो गए, कैपिटल गुड्स कम है, तो प्रेजेंट की जीडीपी तो बढ़ जाएगी, लेकिन फ्यूचर जीडीपी जो है हमारी इंक्रीज नहीं होगी। सब हमें आज अगर सेटअप करनी होगी कोई इंडस्ट्रीज, तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी ज्यादा से ज्यादा मशीनरीज, राइट। तो वहां पर लॉस ऑफ वेल्थ होगा हमारे नेशन का। नाउ सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। इफ वी टॉक अबाउट सेकेंड प्रॉब्लम, दैट इज द हाउ टू प्रोड्यूस। देखिए हाउ टू प्रोड्यूस में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, हम कह सकते हैं टेक्निक्स वी हैव।
सो व्हाट इट सेज, हाउ टू प्रोड्यूस, समझेंगे इसको बच्चों। बेसिकली वी हैव टू टाइप्स और टेक्निक्स। वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। अनदर इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है जी। अगर किसी भी चीज को बनाने के लिए भाई दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं मशीन्स का यूज ज्यादा करूं या फिर मैं लेबर का यूज ज्यादा करूं। अगर मैं मशीनरीज का यूज ज्यादा करता हूं बेटा, तो प्रोडक्शन तो मेरा इंक्रीज होगा, लेकिन साथ ही साथ क्या इंक्रीज होगी, मोर यूज ऑफ लेबर, सॉरी मोर यूज ऑफ कैपिटल मींस लेस यूज ऑफ लेबर, कि उतना ही हम क्या करेंगे, लेस यूज ऑफ लेबर करेंगे। दैट मींस इट विल ऑल्सो इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। जीडीपी भी इंक्रीज होगी, राइट। बट इफ वी टॉक अबाउट द कैपिटल लेबर इंटेंसिव टेक्निक, इससे प्रोडक्शन थोड़ा स्लो होता है बच्चों, नो डाउट, कम भी होगा, जितना कंपैरिजन करेंगे मशीन से तो उतना प्रोडक्शन हम नहीं कर पाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इससे कर्व होगा, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, राइट। एंड फाइनली द जीडीपी पार्ट, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट द जीडीपी, तो जीडीपी यहां पर थोड़ा स्लो हो जाती है बच्चों। तो वी आर कंफ्यूज बिटवीन दीज टू कि विच वे टू गो, वेदर वी हैव टू चूज दिस टेक्निक और एलआईटी विच इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। थर्ड एंड फाइनल प्रॉब्लम वी हैव विच इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए। देखिए दो तरीके की इकोनॉमीज भी है, दो तरीके के लोग हमारे पास होते हैं बच्चों। वन इज द रिच एंड अनदर इज द पुअर। तो हम कंफ्यूज है कि किन के लिए गुड्स जो है वो ज्यादा मैन्युफैक्चर करें। अगर हम गरीबों के लिए ज्यादा गुड्स बनाएंगे, ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ उतनी नहीं होगी। बिल्कुल बात सच है कि भाई सोशल वेलफेयर हमारा इंक्रीज होगा, बट यस, लेकिन जीडीपी जो है उतनी ग्रोथ हमारी दिखाई नहीं देगी बच्चों, राइट। इफ वी टॉक अबाउट जीडीपी तो वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगी। बट इफ वी टॉक अबाउट रिच पीपल, तो उनके लिए अगर गुड्स मैन्युफैक्चर ज्यादा से ज्यादा किए जाएंगे तो जीडीपी तो इंक्रीज होती दिखाई देगी, लेकिन सोशल वेलफेयर जो है वो उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए थर्ड प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास क्या आती है, द थर्ड प्रॉब्लम सेज फॉर होम टू प्रोड्यूस, राइट। सोशल जस्टिस प्रमोट होता है फॉर इफ वी प्रोड्यूस मोर फॉर द पुअर, एंड जीडीपी इंक्रीजेस मोर व्हेन वी प्रोड्यूस फॉर rich people, right? So these are the three problems, central problems we can say, which every economy has to face, whether it is centrally planned market or mixed economy, right? Hope आप लोगों को ये समझ आया होगा इस वीडियो के थ्रू, एंड अगर समझ आया तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, एंड लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।